हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप आप सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। सो हमारा 90 दिन का जो हमारा योगा चैलेंज चल रहा है, 90 डेज योगा चैलेंज, उसका आज है हमारा डे 50। यस गाइस, तो हम 50वें दिन पे पहुंच चुके हैं एंड इन 50 दिनों के बीच में हमने बैठने वाले अपने सारे योगा कवर कर लिए हैं, पेट के बल लेटकर करने वाले सारे योगा कवर कर लिए हैं एंड पीठ के बल लेटकर करने वाले भी ऑलमोस्ट 20 योगा कवर हमने कर लिए हैं। अगर आप मेरे ये योगा देखना चाहते हैं, बैठ के करने वाले, पीठ के बल लेटकर करने वाले और पेट के बल लेटकर करने वाले, तो आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। अभी आपको ऊपर ही मिल जाएंगी क्योंकि मेरा चैलेंज अभी चालू ही है। सो आज हम जो आसन करने वाले हैं वो आसन भी हम पीठ के बल लेटकर ही करेंगे एंड इस आसन का नाम है द्विचक्रिकासन। एंड इस आसन को मैंने स्पेशली सिर्फ मैं आपको बता ही नहीं रही हूँ, मैं करती भी हूँ। इस आसन को मैंने देखा था बाबा रामदेव जी से एंड उन्हों का जब मैंने सुना तो मैंने सोचा ठीक है ट्राई करते हैं एंड ट्रस्ट में मुझे खुद काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है। मैंने अपनी मम्मी को भी बताया था तो वो भी करती है, तो बहुत लोगों को फ़ायदा मिला है इस आसन से। तो इस आसन को करते कैसे हैं और इस आसन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कितने देर तक करना चाहिए, कितनी देर तक नहीं करना चाहिए और किस किस लोगों को करना चाहिए, वो सब कुछ जानेंगे हम इस एक वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस आसन को करते कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस आसन को करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपने जमीन पर एक मैट बिछा लीजिए, चटाई या मैट, कुछ भी ऐसा कि आपको वो चुभे ना, क्योंकि फर्श जो होता है काफी हार्ड होता है तो चुभता है। इसीलिए अच्छा रहेगा कि आप मैट या फिर चटाई या कंबल कुछ भी बिछा सकते हैं। उसके बाद पीठ के बल उसके ऊपर लेट जाइए, ठीक है। उसके ऊपर लेटने के बाद आपको क्या करना है, अपनी एक एक टांग से पहले तो आपको एकदम सीधा इस तरीके से लेट जाना है। देन आपको अपनी एक एक टांग को इस तरीके से ऊपर उठा कर लाना है। आपने एक किया एंड देन इसको दूसरी से किया। इसको साइकिलिंग पोज भी बोलते हैं, ठीक है। सो पहले आपको ऐसे बैक की साइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लाइक दिस, ठीक है। 18 नाउ अब आपको क्या करना है, सेम आपको फ्रंट से भी रिपीट करना है। साइकिलिंग करनी है आपको, रिवर्स साइकिलिंग भी एंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से करनी है, नॉर्मल एंड रिवर्स दोनों, ठीक है। नाउ हम फ्रंट से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। जब आपको ये आसान लगने लगे, जब आप इसको करने लगे आसानी से, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आपकी दोनों टांगें लेनी है, ठीक है। एंड दोनों टांगों से आपको रिवर्स एंड नॉर्मल दोनों करने हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों। सो सबसे पहले मैं आपको रिवर्स दिखा देती हूँ, लाइक दिस। 1 2 एकदम अच्छे से, 3 पेट पे बहुत जोर आएगा, 4 5 6, ठीक है। एंड नाउ हम इसे फ्रंट से कर लेते हैं लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमको कम से कम नहीं तो स्टार्टिंग में 15-15 बार कर सकते हैं आप इसको। देन आप इसको धीरे धीरे इसका टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आप जितनी देर तक आप, पहले मैं बैठ जाती हूँ उसके बाद बताती हूँ। सो सबसे पहले आपको उतनी ही देर तक करना है जितनी देर तक आपकी क्षमता हो, ठीक है। आप उसके बाद धीरे धीरे जब आपकी क्षमता बढ़ने लगे, जब आपको लगे कि हाँ मैं और ज्यादा कर सकता हूँ, फिर आप इसकी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। इसको आप बढ़ाते बढ़ाते 5 से 10 मिनट तक भी हर रोज कर सकते हैं नियमित रूप से, लेकिन शुरुआत आप 10 से 15 बार करने से ही कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं एंड जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी की जो क्षमता है, जो पावर है, उसको बढ़ाता है। इसके साथ साथ आपके बेली फैट को घटाता है। ये आपके
लोअर बॉडी फैट को सारा का सारा घटाता है। उसके साथ ही आपके अपर एब्स, जो अपर एब्स होते हैं उसको बनाने में काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे जिन लोगों को एब्स बनाने होते हैं वो लोग भी ये एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा करते हैं। तो अगर आपको मोटापे से छुट्टी चाहिए तो आप इस आसन को कर सकते हैं। ये आपके थाइस के फैट को, काफ के फैट को या आपके पैरों के फैट को, आपने देखा होगा कई औरतें, तो मैंने ऐसी देखी है, इतनी मोटी मोटी थाइज होती है कसम से, जब वो चलती है ना तो उनकी थाइज टकराती हैं और जिसकी वजह से उन लोगों को रैशेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। कपड़े भी ऐसे नहीं पहन पाती हैं कि जिससे वो अच्छे से चल सके। तो एक तो मेरी फ्रेंड भी थी, वो हमेशा स्कर्ट पहन के रहती थी, क्योंकि जब भी वो कुछ ऐसा पहनती थी बीच में जैसे सलवार टाइप, तो उसको रैशेज हो जाते थे जिस वजह से कपड़ा बीच में सरकता था। तो मैं उसको हमेशा बोलती थी एक्सरसाइज करो, लेकिन मोटे लोग जो होते हैं ना थोड़े से लेजी हो जाते हैं। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत कर लेंगे ना, थोड़ी सी हर रोज नियमित रूप से, आपको हर रोज मतलब एवरीडे अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करके चालू करेंगे तो आपको अपने आप फायदा दिखेगा। मोटापा नहीं रहेगा तो बीमारियां नहीं रहेंगी। आपको जितनी भी बीमारियां होती है, जैसे कि बीपी की बीमारी हो गई, थायराइड की बीमारी हो गई, और डायबिटीज हो गया, ये सारी बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि मोटापे की वजह से ही ये सारी बीमारियां आती हैं। ये आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको काफी हद तक सुधारता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सुधरेगा तो ऑब्वियसली आपका फैट जो है वो जल्दी से बर्न होगा। फैट बर्न होगा, आपके बॉडी में डिजीजेस नहीं लगेंगी, खाना अच्छे से पच जाएगा। तो ये आपकी पाचन क्रिया पे काफी ज्यादा फायदा करता है। बेली फैट को घटाकर बिल्कुल खत्म कर देता है। आपको खाना अच्छे से पचने लगता है, गैस की प्रॉब्लम्स हो, ये सारी बीमारियों को ठीक करता है, तनाव से दूरी बनवाता है, या आपको दिमाग को शांति दिलवाता है। एक्सरसाइज कोई भी हो, आपकी दिमाग को शांति मिलेगी, क्योंकि आप शारीरिक रूप से जो भी आपके दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी चीजें चल रही होती है, लेकिन जब आप शारीरिक परिश्रम करते हैं तो आपका पूरा ध्यान उस तरफ जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो दिक्कतें हैं, जो जितनी भी परेशानियां हैं वो खत्म तो नहीं होंगी, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए जो है आप उस चीज को अपने दिमाग से निकाल पाते हैं, रेस्ट कर पाते हैं। इस वजह से आपको एक्सरसाइज हमेशा करनी चाहिए। एंड इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको योगा जो भी योगा हो वो योगा करना ही चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ योगा एंड एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता, थोड़ी बहुत डाइट भी जरूरी है। रात का खाना हमेशा कोशिश करें या तो कम खाएं या स्किप कर दें, या जिस टाइम सोते हैं उससे आप 3 घंटे पहले खत्म कर दें। तो ये था हमारा द्विचक्रिकासन। इसको किसको नहीं करना चाहिए वो जान लेते हैं। जिन लोगों के प्रेग्नेंट फीमेल्स ऑब्वियसली नहीं कर सकती हैं, लेकिन जिन लोगों के नीज में बहुत ज्यादा दर्द रहता हो, कमर में किसी प्रकार की तकलीफ हो, या फिर किसी प्रकार की सर्जरी हो रखी हो, कूलों में दर्द रहता हो, या फिर आपको जब करने में काफी ज्यादा तकलीफ हो, तो आपको ये आसन नहीं करना है। आपको ये आसन उतनी देर तक ही करना है जितनी आप कर सकते हो, ज्यादा प्रेशर देकर आपको ये आसन नहीं करना है। अगर आप सिर्फ एक ही बार कर पाते हो तो आप इसे एक ही बार कीजिए, आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सांस लीजिए, उसके बाद आप इसे रिपीट कर सकते हैं। जब ये आसन आपका सारा खत्म हो जाए उसके बाद आपको करना है शवासना। शवासना करते हुए आपकी दिमाग को शांति मिलती है, नर्वस सिस्टम आपका अच्छा होता है, इस वजह से आपको शवासना करना जरूरी है। जब भी कोई वर्कआउट करें उसके बाद आपको शवासना करना चाहिए। तो ये था द्विचक्रिकासन, जो आपके मोटापे से आपको दिलाएगा फायदा ही फायदा। आपको मोटापा कर देगा खत्म, फैट कर देगा बर्न, बेली फैट हो जाएगा एकदम खत्म, आपकी थाइस का फैट हो जाएगा खत्म, लोअर बॉडी का फैट हो जाएगा खत्म, अपर एब्स भी बन जाएंगी। और क्या चाहिए आपको, मतलब बॉडी इतनी सुंदर हो जाएगी, लोग देखकर भी कहेंगे वाह, और क्या चाहिए, है ना। तो इसीलिए, क्योंकि मैंने सारा कुछ बता दिया है, फैट लॉस करता है, जिसको करना चाहिए वो भी बता दिया है, जिसको करना चाहिए ये सबको करना चाहिए। जो भी लोग हैं बस उनको नहीं करना है, जिनको दिक्कत होती हो या प्रेग्नेंट महिलाएं हो उन लोगों को नहीं करना, बाकी सब कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग आप 15 से 10 बार शुरुआत कर सकते हैं, बाद में से 30 मिनट तक भी बढ़ा सकते हैं। सो या दैट्स इट गाइस। इसी के साथ मैं अपना आज का आसन का वीडियो करती हूँ यहीं पर खत्म। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड। कल हम फिर मिलेंगे नई योगा की वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन, बाय बाय एंड हर हर महादेव।